अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंड अप। दिस इज मीरब ज़ीशान। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मैचेस देख रहे होंगे। एक एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है। अब जाकर तो आपको लाहौर शहर में, क्योंकि मैंने अभी लाहौर ही देखा है, फिलहाल मैं लाहौर से बाहर गई नहीं हूँ, तो मैंने लाहौर में अब जाकर थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि अब थोड़े ज़रा ना थोड़ी सी मार्केट होना शुरू हो गई है। लाइक आप अगर कैनाल से गुजरते हैं, आपको वहाँ पर भी एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आता है, वहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आती हैं PSL के तमाम कैप्टन्स की। फिर आप उससे आगे जाते हैं तो आपको स्टेडियम के इर्द गिर्द तो नज़र पहले भी हमें आ रहा था काफ़ी कुछ, लेकिन अब फिर से आ रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि थोड़ी और मार्केट करें, ज़रूर करें, ताकि दूर दराज लोगों को लाहौर में, जो कि अब जाकर मोबाइल फोन्स पर क्रिकेट को नहीं देखते हैं, टेलीविजन पर क्रिकेट को नहीं देखते हैं, उनको भी मालूम पड़े कि PSL हो रही है और वो स्टेडियम्स का रुख करें। अब जनाब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने शर्ट तो मुल्तान सुल्तान्स की पहनी हुई है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और दिल मेरा लाहौर कलंदर्स के साथ भी है। तो आज बड़े खूबसूरत सा मैच है और मेरी फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे मतलब एक सी सॉ के ऊपर है, कभी यहाँ पर जाती हैं कभी वहाँ पर जाती हैं। लेकिन यह कि दोनों टीम्स के साथ सपोर्ट है। जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीत जाएगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा, गलतियाँ करेगा, वो मैच हार जाएगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के लिए आज का मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो बहुत नीचे आ जाएंगे, बिकॉज अभी तक वो कोई भी मैच नहीं जीत पाए हैं। और देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का जब भी आप रैकेट देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान्स आपको बेहतर नजर आते हैं, बट स्टैट्स के एतबार से बेहतर नजर आते हैं। बट इस बार क्या होता है, किस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में रिजवान उतरते हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ शाहीन उतरते हैं, ये एक सवालिया निशान जरूर होगा। दूसरी जानिब IPL भी जारी है। IPL में भी आज अच्छा मैच है। पहले वाले मैचेस भी बहुत अच्छे हुए हैं, आज भी एक बड़ा मैच है। एक तरफ गुजरात टाइटंस हैं, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। तो देखते हैं कि उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही उम्दा वाज़िया नाम स्पोर्ट्स की दुनिया का स्पोर्ट्स कमेंटेटर जनाब राजा असद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया है, बिल्कुल कलाबे खा ली। जनाब 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 दूसरी जानिब आपके हमारे फेवरेट, हमारे शो की जान हाफिज इमरान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरा, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक वन वर्ड सवाल है। आज लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान आमने सामने हैं, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन मुझे मुल्तान पर उनके हालात पर तरस भी आता है। ठीक टीम है और मुल्तान ज़ाहिर है कि एक बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है। ये उसके नाम के साथ, उनके नाम नामी के साथ वो जो औलिया कराम है, ये नाम जुड़ा हुआ है। हाँ। परफॉर्मेंस इनमें वो ना इनमें कलंदरी है ना इनमें सिकंदरी है। ये चीज़ें क्या हैं, उनके आज में जो मालिक हैं बड़े मोहतबर हैं, बड़े पढ़े लिखे। उनको अंग्रेज़ी में बाइलिंगुअल एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने हैवीली क्रिटिसाइज़ किया PCB को, और लगता है कि वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज से। उनकी बातों से मुझे भाई अल्लाह ना करे कि वो जान छुड़ाएं, उनको रहना चाहिए, अच्छे भले आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक लाहौर कलंदर का ताल्लुक है, वो टीम तगड़ी है और टीम एक से बढ़ के एक ऑलराउंडर है। फास्ट बॉलर भी उनका जो है, मेन कप्तान भी है शाहीन शाहिदी, वो भी चल रहा है। हारिस सऊद बाकमाल बॉलर है, अबंडेंस ऑफ ऑलराउंडर, जैसे जिम्बाब्वेन बॉर्न सिकंदर रज़ा हैं, सियालकोटी है, वो जब चलते हैं तो चलते ही चले जाते हैं। तो बाय ऑल मीन्स मुझे लग रहा है कि आज कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन रिजवान इज़ ए टफ कैप्टन, एट टाइम वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, करेंगे। वो खुद अगर एक 80, 90, 100 की इनिंग खेल दें। असल में इशू ये चल रहा है कि ये बड़े बड़े स्कोर नहीं हो रहे। जब बड़े स्कोर नहीं हो रहे तो फिर वो ना किसी पे प्रेशर आता है अपोनेंट पे, और ना फिर वो कोई मैच में वो चीज़। कल भी लो स्कोरिंग मैच है, वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कराची को 12 ले कामयाबी 2 विकेटों से मिल गई। तो अब ये बड़े स्कोर होने चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की शुरू में वैसे कि आपको कोई बोर्ड नज़र आया। अब मैं हाफिज इमरान साहब से सवाल कर रहे हैं, फिर इसके बारे में और बात करूँगा, बात लंबी हो जाएगी। हाफिज साहब, सपोर्ट, आपका जवाब तो मुझे मालूम है। आप तो हमेशा से यही बात करते हैं कि बस जो अच्छा खेले वो क्रिकेट जीतता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसलिए आपसे तो मैं ये सवाल करने की गलती बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल पर अभी इस वक्त मुल्तान सुल्तान काफ़ी नीचे हैं, उनका जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए रिजवान को कि मैच जीत जाए? देखिए, सबसे जो इस मरतबा उनकी मुल्तान में जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि जब आपका कप्तान एतमाद में नीचे हो तो टीम को उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर कप्तान आपका पुरएतमाद हो, ज़्यादा अच्छे अंदाज में क़यादत कर रहा हो, हार जीत तो होनी ही होनी है ना। अच्छी कप्तानी करके भी हार जाते हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जब 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी और उनमें से एक जीत जाएगा तो जो हारी होगी उसने बड़ी अच्छी कप्तानी नहीं की होगी। सारे अपनी अपनी जगह पर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो फ़र्क नज़र आता है बेहतर फ़ैसलों का, वो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो इस मरतबा रिजवान उस अंदाज में कप्तानी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह से वो करते हैं।
उनकी टीम कॉम्बिनेशन भी वो नहीं है जो कि माजी में हम देखते रहे हैं। इस मरतबा तो कुछ ना कुछ छुपाना पड़ रहा होता है। कोई नज़र आता है कि एक खामी नज़र आती है जब प्लेइंग 11 उनकी मैदान में उतरती है। अगर आप आखिरी मैच में भी देखें तो वहाँ पर भी देखें उनकी टीम में कोई एक ऐसा फास्ट बॉलर आपको नज़र नहीं आएगा जिस पर आप ये एतमाद कर सकें कि ये 4-5 आउट कर जाएगा और टीम को एक तरफा तौर पर मैच को दूसरी तरफ ले जाएगा। ये खामी और टीमों में भी मौजूद है, जिसकी वजह से जब मुख्तलिफ़ टीमों का जिक्र होगा तो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू है इस लीग के 10वें एडिशन का, जिसमें आपको स्पेशली लोकल प्लेयर्स नज़र नहीं आएंगे। जितने मर्ज़ी आप बाहर से खिलाड़ी ले आएँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत होती है, लोग ख़यालात का इजहार भी करते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी आ गए, वो आ गए, अच्छे नहीं आए, बुरे नहीं आए, जो मर्ज़ी ले आएँ, जब तक आपके लोकल प्लेयर्स नहीं होंगे आपकी लीग खड़ी नहीं हो सकती है। और ये लीग जब इसने अपना मकाम बनाया था तो उस वक्त भी मकामी खिलाड़ियों की वजह से ही बनाया था, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा डाला था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आज भी अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा रन्स करने वालों में, विकेटें लेने वालों में, चौके छक्के लगाने वालों में देखेंगे तो लामहला आपको लोकल प्लेयर्स ही नज़र आएंगे। तो लोकल प्लेयर्स का परफॉर्म ना करना मुल्तान के लिए, ख़ुद रिजवान का परफॉर्म ना करना बहैसियत बल्लेबाज मासिवा एक सेंचुरी के, और उसमें भी उनकी टीम हार गई थी। जिस अंदाज से वो आउट हो रहे हैं मुख्तलिफ मैचों में और जिस अंदाज से उनकी बैटिंग रिस्पॉन्ड कर रही है वो इतना अच्छा मंजर नहीं है मुल्तान के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं मजमूई तौर पर तो टीम कॉम्बिनेशन के इश्यूज़ हैं और ये हल नहीं होंगे तो मुल्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। 3 मैचेस मेरा ख्याल उन्होंने खेले हैं और तीनों मैचेस ही हारे हैं, बिल्कुल ऐसे, तीनों मैचेस ही हारे हैं। तो ये 234 करके भी हार गए थे। तो जो बॉलिंग 234 को डिफेंड ना कर सके तो फिर आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी बॉलिंग में किस किस्म के संजीदा किस्म के मसाइल का उन्हें सामना है। अब मैं असल में ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो आखिरी मैच है ना, अगर वो हम देख लें, और 14-15 रन थे रिजवान के लास्ट मैच। हाँ, तो वो अगर उस मैच का नतीजा देखें और उसमें जो उन्होंने क्रिकेट खेली है उसके ऊपर बात करें तो फिर आपको ज़रा वाज़े तौर पर अंदाज़ा होगा कि मुल्तान असल में किन चक्रों में, किन मसाइल में उलझा हुआ है। और फिर उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ था, 202 रन किए थे इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए, ठीक है, बावजूद इसके कि इन्होंने विकेटें हासिल कर ली थी शुरू में। अब इसको देखें, 202 रन में डेविड विली ब्रेसवेल से ही ओपन करवा रहे हैं बॉलिंग की, उसामा मीर आ जाते हैं, हसनैन, उबैद शाह, क्रिस जॉर्डन। मतलब आपके पास कोई नए गेंद का बॉलर है ही नहीं जो डेविड विले के साथ करे। चेंज पे भी आप किसी फास्ट बॉलर को नहीं लेके आते, आप उसामा मीर को ले आए हैं। तो क्या उबैद शाह नए गेंद के साथ बॉल नहीं कर सकते हैं? तो ये टेक्टिकल चीज़ें हैं, इनको भी इम्प्रूव किसने करना है। अगर मतलब ये नहीं है कि उबैद आएंगे तो वो आपको बिल्कुल यकतरफा मैच कर देंगे, लेकिन कम अज़ कम जो ऑप्शंस हैं आप उनको तो उनका तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन के भी मसाइल हैं। फिर बैटिंग में देख लें, रिजवान, शे होप दोनों एक ही तरह का इनका स्ट्राइक रेट है खेलने के एतबार से। उस्मान खान को जब से खिलाया जा रहा है, अब अगर उनकी बैटिंग को देखकर क्या आप किसी को या कोई भी नौजवान ये चाहेगा कि वो इस किस्म की बैटिंग, मैंने शॉर्ट बॉल खेलते हुए कोई नौजवान ये चाहेगा कि ऐसा बैट्समैन बनना चाहता है? ये सिर्फ क्रिकेट देखें, लोग आइडियलाइज तो नहीं करेगा ना कोई भी। 2 लोग जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं या पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो उन्होंने एक मयार मुकर्रर करना होता है जो नौजवानों को मुतहर्रिक करता है, खेल की तरफ राग़िब करता है। क्या कोई चाहेगा ऐसे? उसके बाद कामरान गुलाम है, ब्रेसवेल आ जाते हैं, वो अच्छा खेल नहीं रहे हैं, इफ्तिखार अहमद। तो इनकी टीम में ना वो नज़र नहीं आती कि कोई एक खिलाड़ी स्टैंड आउट करता हो या बिल्कुल मैच को बदल देगा दोनों शोबों में खेल के। इन तीनों मैचेस में, अब तक के मैचेस में सबसे बड़ी जो इनकी खामी है वो यही है कि टर्न कौन करेगा मैच को, ऑपोजिशन के ऊपर दबाव कौन डालेगा, अटैक कौन करेगा, बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में। तो जब तक आप नहीं दबाएंगे ऑपोजिशन को, वो आपको मौका नहीं देंगे। और ये देखना है आज करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, बहुत क्लियर आपने एनालिसिस किया इसके ऊपर और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज़ किए हैं। राजा साहब, अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें, जैसे रिजवान की बात हो रही है और शाहीन की बात हुई है, कप्तानी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम ने कल स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन आउट वो उसी तरह से हुए हैं जिस तरह से वो होते आ रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है वाज़ेह तौर पे। तो हम ये कह सकते हैं कि कल उनका बल्ला चल गया, लेकिन वो जो मिस्टेक है या कोई ऐसा कोई लूप होल है जो वो मिस कर रहे हैं, वो वहीं का वहीं पर है। आप ब्रांडिंग की बात करना चाह रहे थे, वहाँ से शुरू करते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। ये थोड़ा सा मैं इस पर भी मज़ीद कमेंट करना चाहूँगा। मैंने आज कदरे ज़्यादा देर तक अली तरीन साहब की गुफ्तगू सुनी है। अच्छा। ये जो डिबैकल है ना, ये जो एक डोसाइल अप्रोच है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट मुल्तान सुल्तान की,
इसमें मालिकान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उनको बुरा भला तो कह नहीं सकता, क्योंकि जो मालिकान है वो हम तो डगआउट में खुद बैठे होते हैं। हाँ। बिल्कुल, ने खुद कहा कि मेरे पास ग्रैंड फादर थे ना, कि कोई भी मेरे पास है कि टीम कल क्या खिलानी है, तो मैंने कहा आई पेड यू फॉर दैट, तुम बनाओ टीम। तो इतने प्रोफेशनल तो वो हैं। अब इस सारी कशाकशी में जब ये एंडी कि मैं तो होटल में मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी बताएं सुबह ब्रेकफास्ट पे आज टीम का, तो दिस इज योर जॉब, दिस इज नॉट माय जॉब। लेकिन अब जो वो तकलीफ दे किस्म के बयान दे रहे हैं कि आप समझते हैं कि टीम की सिर्फ स्पिरिट पे उसका बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। आप इस टूर्नामेंट को ख़त्म होने दें और उसके बाद फिर ये बातें करते तो बेहतर होता। अब यूं उन्होंने तासुर दिया कि आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन फ्रेंचाइज क्रिकेट या PSL में, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। उनको कुछ जो पूल मनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी एतराज़ था, सिर्फ इनको ही एतराज़ है, बाकी सब लोग हैं वो इनडायरेक्टली कुछ बातें छोटी मोटी कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं कहा ना होती तो बेहतर था। अब आ जाए जो आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, देखें एक जैसी ये ब्रांड है समा टीवी, और इसको बनाने संवारने में सब ने रोल प्ले किया है, बिल्कुल ऐसे, यू नो। अच्छा, अब इसमें जो आप कहते हैं PSL इट्स अ ब्रांड, मैंने आप जिस इदारे से मुंसलिक रही हैं, पढ़ती रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी मैस कम्युनिकेशन से, बिल्कुल, वहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी में था। राइट। तो वहाँ पर मैं PR भी पढ़ाता था, एडवर्टाइजिंग भी पढ़ाता था। तो मैंने एक दिन उनको एक जॉब दी कि आप यूँ करें कि जब कन्वेंशनल PTV होता था तो वहाँ पर जो ब्रांड्स थे उस वक्त वो किस तरह के थे, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी थी और उनको फिक्स कहाँ कहाँ किया जाता था। तो बड़े दिलचस्प किस्म के ना उन्होंने थीसिस लिखे कि 15 सफाई का 20। एक ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा जी कि यहाँ पर ये भी चीज़ थी, कुछ तो मोनोपोली थी एक ही इदारे की, नशरियाती इदारे की। तो एक साहब ने लाहौर में एक, मैं ब्रांड का नाम वो एब्सोल्यूट हो चुका, ख़त्म हो जाए कि मैं नाम नहीं लेता, वो एक कोई बेमिसाल टाइप किस्म की क्रीम थी जो खूबसूरत बना देती थी खातून। अच्छा। उन्होंने एक शुनीद है उनके मुताबिक कि वो कुछ भी नहीं थी, बस जस्ट लाइक अ मट्टी। वो उसको उन्होंने 7 सेकंड के स्पॉट्स उस ज़माने में 8 लाख रुपए चलाए, ज़बरदस्त उन्होंने फिक्स स्पॉट चलाए, खबरों से पहले, खबरों के बाद, ड्रामे के दरमियान, और उन्होंने उस ज़माने में करोड़ों का बिजनेस कर दिया। उन्होंने अपना एक घर बेचा। हाँ। और वो सारा लगा दिया उस प्रमोशन पे, और वो फिर करोड़पति हो गए, फिर वो यूरोप भाग गया, वो क्रीम खत्म हो गई। सिमिलरली एक और ब्रांड का जिक्र किया जो गांजे पर बाल उगाती थी और उसके इश्तिहार चलते थे, और वो भी स्पॉट 7 सेकंड के, उस जमाने में 7 सेकंड के इश्तिहार होते थे, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी, वो से टैलअप होता था और पीछे से वॉइस ओवर होती थी। उसको ने कहा जी वो भी साहब ने इस तरह किया, एंड ही अर्न उन दिनों में मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए। अच्छा, अब ये जब PSL के ब्रांड के जो करता धरता बैठे हुए हैं, जो उस पे PSL को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। हमारा ब्रांड जो है वो अब उसको शदीद खतरात हैं, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। हम जो भी आप बात करें थे कि आते हुए मैंने वहाँ की होर्डिंग देखा है। हाँ। तो इनको ज़बरदस्त फिक्स किस्म के जेंगल स्पॉट्स, प्रमोशनल छोटी छोटी फिल्म लानी चाहिए थी। मैं तो कहती वो ये करने चाहिए थे, आओ देखो। हाँ, केनाल पे खड़े होना चाहिए था बाबर आजम का कोई पोस्टर, और कहते पिछला भूल जाए, आए इसमें ये करें। और फिर इसमें इनको कोई दकीका नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब है कि बुला लेते कल्चरल लोगों को, उनको बैठाते, उनके इंटरव्यू चलाते और इसको ले जाते ऊपर। अब मुझे इस तरह एहसास हो रहा है इस दफा, पहले मैं ये समझ था कि मैं स्टेडियम नहीं जा रहा, इसलिए मुझे दिल तो मेरा उदास है, नासिर शहर को साए साए कर रहा है। लेकिन मुझे अब सुबह एक साहब का फोन आया जिनको ये भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये फुसफुसा काम है, ये वर्ड, यूज दैट वर्ड, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे इससे अंदाजा हो रहा है कि मुझे लोगों के पासेस के लिए, हमें जब मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो हमें कुछ उस नशियाती दरों को मिलते हैं, हम आगे से दे देते हैं। अब लोग पास भी नहीं मांग रहे। कराची ने रिजेक्ट कर दिया। सुबह मेरी कमर अहमद से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि वो क्यों आएंगे लोग भाई, कि बिकॉज आपने तो आपको बंदोबस्त ही नहीं किया आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी डिबैकल। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दी है कि लोग पासेस भी नहीं मांग रहे। वो कहते नहीं। अब मुझे बताएं, ये अब अफसोसनाक है, और ये इसका रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो इस PSL का, अच्छा बात सुने, आप 6 महीने पहले प्लानिंग वर्क प्लान कर लेते हैं। अच्छा जी ये होगा, ये रोड साइड होगा, ये TV होगा, ये रेडियो होगा, ये हमने मर्चेंटाइजिंग करनी है, हाँ। ये हमने टिकटिंग करनी है, ये सेल्स है, ये मार्केटिंग के हमारे हेड्स हैं, जिस तरह टीमें आएंगी इस तरह जाएंगी, ये ड्राफ्टिंग होगी, ये पंप एंड शो होगा। हमें नहीं पता पाकिस्तान हारे जीता, हमने इसको कामयाब करना है बाय ऑल मीन्स। आपके पास आपने कहते जलील करवा के रख दिया। अब सारा दिन जो लोग टीवी में बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगता है जी, IPL फलाना, IPL ढिमका, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। माई बिजनेस इज पाकिस्तान सुपर लीग।
मैं बात भी नहीं करना चाहता ना, मैं देखना चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अगर हम ऐसे प्रोग्राम कर करके वो दुबले हो रहे हैं जी कि आईपीएल आईपीएल आईपीएल, कम अप विद द पॉइंट। उसकी वजह ये है ना कि अब जो हमारे अराउंड जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कहूँगी कि इंटरेस्ट कहाँ पे है ज़्यादा। अब देखें, एक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीएसएल में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो पीएसएल की अपनी पहचान है, पीएसएल का हुस्न है, लेकिन अगेन व्हेन यू विल सी कि ज़्यादा आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो जीतते आ रहे हैं ना, मतलब एक वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब आप रिसेंटली देखें, अभी हमारे टॉप क्रिकेटर्स अभी परफॉर्म नहीं कर सके हैं। लास्ट 2 मैचेस के अंदर तकरीबन सेम इनिंग्स खेली हैं। विराट कोहली ने भी 70+ इनिंग्स खेली हैं, रोहित शर्मा ने भी 70+ इनिंग्स खेली हैं, शुभमन गिल ने अभी 90 का रन उसने अपनी इनिंग्स खेली हैं और मैच वो विन कर रहे हैं। तो मतलब आप देखें यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। सवाल किया है, हुस्न तो अब रहा नहीं, ये जो पीएसएल है ना, इसमें हुस्न कोई नहीं रहा, पहली बात ये है। और मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनवा सकता, शहजाद हुमायूं साहब की उनको सुनाऊंगा। जब मैंने कीनिया में उनका इंटरव्यू किया था, तो जो आपने कहा ना कि हुस्न, उन्होंने कहा अब ये नैरोबी में हुस्न तो कोई रहा नहीं है, यानी एक वो ऐसी जगह मान चुकी है जहाँ पे कोई नहीं आता, तो हमें इसलिए कमेंट्री के लिए वहां भेज दिया गया। ऑल सेड एंड डन, आई टेल यू, क्या हम बड़े खुश हो रहे हैं बातें करके? हमारा दिल तो इस वक्त खून के आंसू हो रहा है कि आपने एक अच्छी बनी बनाई चीज को, जिसपे बड़े लोगों ने अपने खूने जिगर दिया था 2016 के बाद, और बड़ा हुआ था, और लोग द पीपल वर जेलस ऑफ अस, आजू बाजू के लोग। तो आपने खुद उनको एक गज़ा फराहम किया है कि आप की जो टीम है वो इंतजार कर रही है कि फलां प्लेयर तो भी आ जाएगा, अखियां उड़ीदियां दिल बाजा मारता भी वो फलां आ जाएगा, वो रीइंफोर्स कर देगा और हमारी टीम बन जाएगी। अब देखे ना, आपने बात की अब बाबर आजम की बात की। बाबर आजम से पूछे कि जब आपने भाई साहब 46 कर ली हैं, तो आप इसको 96 या 106 में क्यों नहीं बदल रहे? आप बड़ा स्कोर करने की पूछे, आ गया जिसका इंतजार था, वो शाहकार आ गया। आप 40+ रन बना के आउट कैसे हो गए? हमने ये 40 की मरतबा की है। गेंद फुटबॉल नजर आना शुरू होता है, और उसके बाद जब आप 100 करते हैं, फिर अगले दिन जब आप अगले मैच में जाते हैं तो खुद ही गेंद बल्ले पे आके लगता है। 7 चौके लगाए हैं, बल्कि हाफिज साहब मैं इस पे आपका भी जवाब देना चाहूंगी। 7 चौके लगाए हैं। देखिए, हर मैच में बिल्कुल नहीं इस बात की कायल हूं कि अब आप हर मैच में आपने छक्के चौके लगाने ही लगाने हैं और आपने मतलब कोई बड़ी इनिंग्स ही खेलनी है। मैं इस बात की कायल नहीं हूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर प्लेयर की टेक्निक भी एक जैसी नहीं होती है। लेकिन एक सवाल आता है माइंड में, जब आप देखते हैं कि किसी प्लेयर के 46 रन हैं और उन रन्स के अंदर एक भी छक्का नहीं है, 7 चौके लग गए हैं, लेकिन साथ ही वो आउट भी हो गए। मतलब एक उनकी एक अच्छे टच में है, वो खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं, बाउंड्रीज लग रही हैं, छक्का नहीं लग सका, चले कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि वो रन्स वहां से और भी बढ़ाए जा सकते थे। क्या ऐसी प्रॉब्लम आई कि अगेन एक बार फिर स्पिनर जो है वो उनके गले पड़ गया? छक्का वैसे डेविड वार्नर ने भी कल कोई नहीं लगाया, बल्कि वो तो जब से आए उनकी इनिंग्स ही नहीं नजर आ रही है। मैं कोई छक्का कल डेविड वार्नर ने भी नहीं लगाया, और उन्होंने भी 47 गेंदों पर 60 स्कोर किए हैं, और बाबर ने 41 गेंदों पर गालिबन 46 रन किए हैं। देखिए, बाज़ औक़ात आपको सरफेस क्या ऑफ़र कर रहा है। हाँ, फुटबॉल और हॉकी से क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है कि फ़ुटबॉल में और हॉकी में सरफेस का कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, ठीक है, उसमें सारा आपका स्टिक का कमाल है और फुटबॉल में सारा आपके किक का कमाल है। क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है। बड़ी लाइन बोली आपने, सर स्टिक का कमाल है, यहाँ पे किक का कमाल है। क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है कि इसका कमाल है, किक का कमाल है, वहाँ पे स्टिक का कमाल है। क्रिकेट इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें आपकी जो फितरती चीज़ें हैं वो असरअंदाज होती हैं। हाँ। इसमें मट्टी असरअंदाज होती है, इसमें धूप असरअंदाज होती है, इसमें हवा का असर अमल दखल है, इसमें आप हर शहर जहाँ भी जाएंगे उसके मुख्तलिफ तकाज़े हैं। बाबर की जहाँ तक ताल्लुक़ है, कल कुछ रन उन्होंने किए हैं, ये उनकी इस चौथे मैच में पहली इनिंग्स है जिसमें वो डबल फिगर में गए हैं। बिल्कुल। और जैसे भी राजा साहब फरमा रहे थे कि उसको 100 करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन जब आप लोग होते हैं कॉन्फिडेंस में, चीज़ें आपके लिए नहीं चल रही होती जैसे आप चलाना चाहते हैं, तो वो फिर आपके साथ ऐसा होता है कि एक सिंगल के लिए आप वो रिस्की शॉट खेल लेते हैं कि अगर आप उसको किसी और तरफ भी खेलते तो सिंगल ही होता। हाँ। तो आप बेहतर फैसला नहीं कर पाते हैं जब आप खेल रहे होते हैं। तो सीधा बॉल उन्होंने खा लिया टांगों पे और वो आउट हो गए। लेकिन पिच उतना आसान नहीं था जितना कि आपको अमूमी तौर पर T20 मैचेस में नज़र आता है। अगर पिच आसान होता तो कभी भी डेविड वार्नर 60 के रन्स करने के लिए 47 बॉल्स ना लेते, ठीक है। और 47 बॉल्स का मतलब ये है कि उन्होंने लगभग 8 ओवर्स 7.5 ओवर्स बैटिंग की है, और एक मरतबा भी गेंद को वो तैरते हुए उनकी बैटिंग में ग्राउंड से बाहर नहीं गई, बाउंड्री लाइन से बाहर। हमेशा
गेंद जो है ना वो घसीटते हुए ही बाउंड्री लाइन से वो मारी ऐसे लग रहा है जैसे ना कमेंट्री चल रही है। राणा साहब क्योंकि साथ बैठे राणा साहब इधर, राणा साहब कमेंट्री देखें। कमेंट्री करते रहे। हाँ वही ना, बॉल इसलिए यहाँ से ऐसे तहर के जा रही है। सरफेस बड़ा अमल दखल है। और कल क्राउड आया कराची में देखने के लिए मैच को, और उसमें भी लोग काफ़ी सारे कह रहे हैं कि शायद बाबर की वजह से आया, क्योंकि बाबर के प्रस्तारों की तादाद वहाँ पे काफ़ी थी। लेकिन अब बाबर ने रन्स किए हैं कल सबसे ज़्यादा। और मजमूई तौर पर अगर आप इस मैच का हवाला करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ है ना, वो इनकी बैटिंग से ज़्यादा इनकी टीम की फॉर्मेशन है और इनकी कप्तानी है। आप देखें ना, बातें तो होती हैं बाद में। इस टीम के बाहर लोग बैठे जो हैं ना, उनमें मोहम्मद अकरम है, इंजमामुल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, ठीक है। और इन सब की मौजूदगी में इनके कप्तान बाबर आजम हैं, ठीक है जी। और इन सब की मौजूदगी में 5वां बॉलर नहीं है टीम में। आप T20 मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और आपने 5वां बॉलर टीम में शामिल नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो 4 ओवर बाकी हैं वो किसने करने हैं? तो क्या ये इंजमाम साहब नहीं बता सकते थे? क्या ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद नहीं बता सकते थे? क्या ये मोहम्मद अकरम नहीं बता सकते थे? राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो एक बात अगर आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जी जरूर करें, मैं आगे यहीं से शुरू कर लूँगा दोबारा। बिल्कुल करनी है आपने। बात ये है, ये रजिया नू रजाई जा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड वाले। मनु दसो, मेरी तो बड़ा प्यार मोहब्बत है वक़ार यूनुस से। मुस्बा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एंड सो शुएब मलिक वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर। लेकिन ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इनको कोई और नज़र नहीं आ रहा। रज्जो को रजाई जा रहे हैं। अब ये शुनीद है कि इनकी 50-50 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, और हमारे दोस्त जो हैं उनकी वैसे वो बड़े एक्टिव आदमी हैं। उन्होंने पंजाब के जब मिनिस्टर थे या एडवाइज़र थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी गेम्स कराई यहाँ पर। लेकिन ये अब सूरत हाल ऐसी है कि कोई और नज़र नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि बहरहाल ये इंसानी जहन और इंसानी जिस्म में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर जगह इनको नज़र नहीं आना चाहिए। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यू सी। और ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि हम फैसले गलत कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि क्रिकेट के अंदर फैसले गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप या हम भी रोना रो रहे हैं कि लोग क्यों नहीं आ रहे। ये तकलीफ से बातें हैं। ना मैंने नौकरी करनी है क्रिकेट बोर्ड में, ना हाफिज़ साहब ने करनी है, ना आपने करनी है। काम इन लोगों ने करना है जो इस वक्त डिप्यूट हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि रज्जों को मज़ीद रजा रहे हैं आप। वो कमेंट्रियाँ भी कर रहे हैं, वो टीवी प्रोग्रामों में भी नज़र आ रहे हैं आपको, वो टैलेंट हंट भी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि वहाब रियाज जो है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। ही इज़ ए वेरी गुड जेंटलमैन, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली के हैं, अल्लाह उनको और तरक्की दे। लेकिन ये चीज़ें ठीक है। और दूसरा कि ये एक राइट होता है, whosoever become at the chairman of PCB according to a spoiled system, that he nominate and appoint and invite those to whom he believe that he can get maximum best out of them। ये जितनी आपने इंग्लिश बोल दी है ना, इसका शुरू वाला पोर्शन जो है ना वही मुझे समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पॉइल्ड सिस्टम हुआ होता है, अमेरिका में भी होता है कि जब प्रेसिडेंट आता है तो वो कहता है जी मेरी फॉरेन मिनिस्टर होगी, हाफिज इमरान साहब इज ट्रस्टवर्दी, ही विल बी होम सेक्रेटरी होंगे। हाँ फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, मतलब आप इंटीरियर की होंगी, या वो ट्रस्टवर्दी लोग लेकर आता है। ये ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये तो लोग पहले भी इस किस्म के मराहल से गुजरे और दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो ये एक लिमिट होती है, इसको जो है फैसले ठीक करने चाहिए। इस पे लोगों को शकूक शुबहात है और इस इदारे पर डिस्ट्रस्ट हो चुका है लोगों का। अच्छा, जो कि अब क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात है, वक्त गुजरता जा रहा है। अब ये देखें, ये भी 2-3 साल गुजर गए हैं ना, आइंदा भी गुजर जाएंगे। अब ये है कि ये 4 लोग 5 बाहर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन आप कैसे ये सोच सकते हैं कि गेम प्लान करते हुए कि 5वां बॉलर आपने नहीं खिलाना, और आप खेल रहे हैं कराची किंग्स के खिलाफ, ठीक है। आप 5वें बॉलर के बगैर गए, 5वें बॉलर के तौर पर आपने साइम अयूब को इस्तेमाल किया। अब इसमें देखें, 3 ओवर उसने किए, 20 ओवर रन दिए हैं, 3 ओवर्स में 20 रन दिए हैं। आरिफ याकूब ने 4 ओवर्स में 18 रन दिए हैं। तो इन दोनों के 7 ओवर्स में बने हैं कुल मिला के 38 रन, ठीक है। तो जिसने सारे मैच में बॉलिंग नहीं की, हुसैन तलत, उसको आखिरी ओवर दे दिया। अगर साइम अयूब ने 3 ओवर कर लिए थे तो 9 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे, तो फिर आप उसी को देते आखिरी ओवर भी। जिसने सारे मैच में बॉलिंग नहीं की, आखिर में उसको ले आए हैं हुसैन तलत को 1 ओवर कराने के लिए।
तो ये जो हिकमत अमली की चीज़ें हैं, ये अगर इन बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में भी इस तरह की होंगी तो फिर लोग सवाल तो उठेगा अच्छा, ज़हन में क्या हो रहा है। ये कल वाले मैच से जो पहला मैच था ना कराची किंग्स का, जो परसों वाला मैच था, उसमें भी यही इन्होंने किया। मोहम्मद नबी को ऐसे ही मतलब ये बीच में मेरे ख्याल से इन्होंने ऐड किया था ना, मुझे लगता था वो भी फैसला अजीब ही था। अच्छा, वैसे जो लोग अब बात कर लें, इतना जिक्र नहीं करता, जो IPL में जो लोग नहीं हैं उनमें से बेस्ट जो है उनको ड्राफ्टिंग में या टीमों में मदऊ किया गया या किसी न किसी के बच्चे से यहाँ पे आ चुके हैं। ये ठीक है, ये एक मैग्नीट्यूड तो है ना वहाँ राजा साहब पे। कतई करामी की माजरत चाहती हूँ, आपको डेविड वार्नर क्या सीरियस लग रहे हैं इस लीग को लेके? कोई भी सीरियस नहीं होता, ये पैसों का खेल है सर। कल सीरियस था राजा साहब कथा कलाम। अच्छा, कल जब वो बैटिंग हैं? कल जब वो बैटिंग कर रहा था He was looking. वो- अच्छा, वैसे मैं बताऊं, देखें- I know a bit of Australians and ये जो इनकी अप्रोच होती है वो बड़े पॉजिटिव लोग हैं। न्यूजीलैंड, देखें इंग्लैंड के बिटवीन एक्सेल। वो आपको गुस्से में नज़र आ सकते हैं, जारहाना अंदाज में नज़र आ सकते हैं, वो लगेगा आपको कि थोड़ा सा लोगों से मुख्तलिफ नज़र आ सकते हैं। वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकी ज़रा डिफरेंट है। उनके बारे में जो बातचीत होती है खेल के मैदान से बाहर, कभी आपको वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए वैसे नहीं लगेंगे जैसे आपको लीग क्रिकेट में खेलते हुए लगेंगे, तो उसकी और वजूहत हैं। लेकिन कल जब वो बैटिंग कर रहे थे ने, दैट टाइम जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जिन्होंने क्रिकेट सीखनी है, वो उनकी इनिंग्स को देखें उन्होंने कैसे बनाया। जब उनकी दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं ना, हाँ। उस वक्त आप उनके चेहरे के तासुरात को देखें। और जब इरफान न्याजी बतौर खास रन आउट हुए हैं, वो देखने वाला था कि भाई तू क्या कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ पे डबल की तरफ जाने की। अगर ये इरफान न्याजी कल डबल ना लेता ना तो मैच इतना नीचे जाता ही ना। तो ये मैच इससे पहले 2 ओवर 2.5 ओवर ख़त्म होता और शायद कोई और विकेट भी ना गिरती और यहीं पे मैच फिनिश हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो इनिंग्स को चला रहे थे डेविड वार्नर, वो लग रहा था कि वो यही फ़र्क है, वो लग रहा था कि मैच उन्होंने सर पे लिया, वो उन्होंने निकालना है, बना लेना ये देखिए जब वो खेल हाफिज साहब टेल तक इनकी बड़ी तगड़ी है। हसन अली जो है वो देखिए बात ये है राय साहब कि मैचेस आपके जीता करते हैं टॉप ऑर्डर के लोग, नीचे कभी कभार आपके लोग एक इनिंग खेलते हैं जो आपको मैच का नक्शा अपने हक में कर देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है बैटिंग करते हुए मैच जीतने की, वो आपके टॉप बैटर्स की होती है। टॉप 5 ने मैचेस जीतना होते हैं। ये नहीं है कि टॉप 5 जो है ना पहले 3 ओवर में बाहर बैठी चुंगम चबा रही हैं, हाँ। और फिर नजरें सारी लोअर ऑर्डर के ऊपर हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कल बैटिंग की है वो देखने लायक थी। उसमें आपको डिटर्मिनेशन नज़र आती है, स्किल नज़र आती है। 13,000 रन उसके हुए हैं कल T20 क्रिकेट में, 13,000 रन। तो वो जब वो खेल रहे थे उस वक्त देखें कि बॉलर्स कहाँ बॉल कर रहे थे और उनका दिमाग कहाँ पे था। ये अलग बात है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब बरहमी का भी इजहार किया, ये भी नहीं होना चाहिए एज कैप्टन जब आप अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैच उन्होंने सीधा किया। अच्छा, वैसे ये जो मेरा ऑस्ट्रेलियंस है ना, ये बड़े ब्लंट हैं, बड़े क्रूड भी हैं। आई वॉज द फर्स्ट टू लिसन इन चैपल रिगार्डिंग जो पाकिस्तान की टीम आज से कुछ 6-7 साल पहले गई थी। इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट मैच, 30 से 34 मैच खत्म हो गया था, उसने कहा कि दिस इज़ द टीम, द पाकिस्तानीज, दे आर नॉट वर्थ ऑफ दिस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द गेम, और इनको नहीं बुलाना चाहिए, इनकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। 19-20 का टूर था। हाँ, वही। और ये जो है ये क्या हो रहा है, यानी हमारा ये टोटल लॉस। आप खुद मुझे बताएं, या हाफिज साहब बताएं, जब हम एक टेस्ट मैच को प्लान करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कमेंटेटर, और 3 दिनों के बाद टेस्ट मैच खत्म हो जाए तो हम कहेंगे यार क्या ना मज़ा आया है, ना कोई कब मुकाबला है, ना कोई वो एक जो रवायत होती है कि उसमें चौथे दिन या एंड में, या कम अज़ कम चले आजकल आप चौथे दिन के एंड तक एक टेस्ट मैच लेकर जाएं, तो वो हो ही नहीं रहा था। तो ये ब्लंटली इसने कहा। बाद में वो रिवर्स भी हो गया, जब पाकिस्तान को बुलाया गया, किसी टीवी चैनल ने, PTV ने बुलाया, तो वो उनको बड़े पैसे पूछते दिनों का, नहीं पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा मुल्क है। ये हमारी जो ओवरऑल रेपुटेशन है ना, हमारा ये जो अपर स्टोरी है क्रिकेटर्स की, अच्छा कि इसमें बड़ा इशू है। वो अभी उसने हथौड़ा रखा है, इनको शटअप कॉल्स मिलनी चाहिए। ये हमारे क्रिकेटर ऐसे ऐसे ब्लंडर करते हैं। मुझे इंतखाब आलम ने आज से 15 साल पहले कहा था कि ये टेस्ट मैच में आकर तो ये सीखते हैं कि हमने चलना कैसे है, हमने भागना कैसे है, हमने बल्ला कैसे रोल करना है। अच्छा, हमारी आप किसी क्रिकेटर से बात कर लें जो एक्टिव क्रिकेटर है, इतना पुअर इंटेलेक्ट, अब तो खैर कुछ खतीब बन गए हैं। अभी तो ये रिसेंटली आमिर जमाल पे मेरे ख्याल से कोई कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है ना, उसमें भी शायद कुछ पढ़ते नहीं है। अच्छा, एक दफा न्यूजीलैंड में, अब अजीम क्रिकेटर का नाम नहीं लेना चाहता, वो ये था कि हमने टेस्ट मैच हम जीत रहे थे। अच्छा, दैट वाज द एंड ऑफ द प्रोबेबली द फोर्थ डे। हमारे हेड कोच नामी ग्रामी ग्रेट, उनको रूल नहीं पड़ा हुआ था, ये मैनेजर साहब जो साथ गए हुए थे वो भी कुछ सिफारिश होंगे, कि उसमें रूल में ये था कि यू कैन रिक्वेस्ट टू अंपायर्स और द मैच रेफरी, अंपायर्स को ही, कि हमें एक्सटेंडेड 20 मिनट दे दो। लास्ट मैन खेल रहा था,
और इन्होंने वो नई रिक्वेस्ट की, अगले दिन फोरकास्ट थी बारिश की। बाय गुड फॉर्चून पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन अगर ना जीता तो इट वाज टोटल डिजास्टर। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर थिंग, ऐसे नहीं कहते। अब ये सारी सिचुएशन जो है ना, इसमें देखें जो आई बॉल कांटेक्ट होता है, रन आउट का जिक्र किया हाफिज इमरान साहब ने, हाँ। तो उसमें ये चीजें बड़ी काउंट करती। लोग कहते हैं ये अटली नॉन, जब वो ही इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो कप्तान है, जीत और हार का जो भी उसके गले में जाके तौक डलना है ना, तो उसने ये देखा कि जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, कि वो इंचार्ज है और ये लोग अपनी अथॉरिटी जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। ये गुडी गुडी नहीं होते हैं जी, बहुत अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या हो गया जी, कमाल हो गया जी, कोई बात नहीं, कभी धूप कभी छाऊं, इस किस्म की नॉनसेंसिकल बातें करते हैं। तो हमारे क्रिकेट को बजाय इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जाने के हमने एक रिवर्स केयर लगाया हुआ है, और ये सारी सिचुएशन ये जो समझ है ना, कन्वर्ज करके हम एक इनकलाब ले आएंगे क्रिकेट में, ये बिल्कुल नहीं होना। ये जब तक आप जो यूनिट्स हैं उनको डेवलप नहीं करेंगे, पावर उनको फाइनेंशियल पावर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देंगे, आपकी क्रिकेट के साथ ये कुछ हो रहा होगा और यही इस तरीके से शर्त कॉलें मिलती रहेंगी, जैसे बॉर्डर निकल दी है उस्मान को। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। और ये जो अब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, इसके बारे में, और इसके साथ साथ एक और भी है पाकिस्तान में, कथा कलामी की बात चाहूँगा राय साहब, एक और भी है कि ये जो हमें बिला वजह के ना हमारे खिलाड़ी आउट करके मुख्तलिफ किस्म के अंदाज अपनाते हैं। हाँ, ये चीज़ें अच्छी, अनटिल अनलेस आप टॉप पर नहीं है दुनिया में, आपकी कोई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। लोग आपके आउट देखने के लिए आते हैं, लोग आपके रन्स देखने के लिए आते हैं, इससे निकलना होगा। तो ये ग्लोरीफाई जिन लोगों ने किया वो जिम्मेदार हैं कि इस बुनियाद पर आप कि वो देखें जी, ये भी एक बड़ी चीज़, वो करैक्टर बड़ा अजीब, बहुत अग्रेसिव है। जिनको नहीं पता क्रिकेट का, उन्होंने आके उसको एक्सप्लेन करना है मीडिया पे, तो वो बेड़ा गर्क ही करेंगे ना, सत्यानाश करेंगे। वो करैक्टर बहुत अच्छा है जी, बड़ी एनर्जी लेके आंदा है, और पॉइंट परफॉर्मेंस लेके आती है एनर्जी की एनर्जी होती है। हाँ। अगर आप आउट नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी किसी काम की नहीं है। अगर आप विकेट नहीं ले रहे हैं, अगर आप रन नहीं कर रहे हैं, किसी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। वो बड़ा कप्तान को साथ लेके चलता है, कोई कप्तान को जरूरत नहीं होती साथ में लाने की। कप्तान परफॉर्म कर रहा होता है, सारे मजबूर होते हैं साथ चलने के। वो जी वो बड़ा अच्छा है, बातचीत बड़ी अच्छी करता है। ये जिनको नहीं पता वो बैठे हुए हैं, वो लोगों को बयान करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। सत्यानाश हुआ है सुनने वालों का भी, और जो बयान कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा सत्यानाश करते हैं फजूल में। वो जी वो बड़ा अच्छा करैक्टर है जी, उसकी एनर्जी बड़ी है। वो भाईजान परफॉर्मेंस नहीं होगी, किसी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेद साहब, आपको पैट कमिंस का याद है कि जिस तरह से उसने बात की थी जब ये टेस्ट खेला पाकिस्तान, पागल होएगा ना वो पैट कमिंस, वो पागल होएगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपका बात करने का, ये जीतने से आता है, ये परफॉर्म करने से आता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार जीतते हैं, लेकिन आप कम से कम जो मैचेस जीतते हैं ना, आपको उसके साथ बात करनी ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आप हारते आ रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं होते हैं लोगों को देने के लिए। डिटेल जो है ना क्रिकेट की जो डिटेल है, ये हर बंदा ये समझता है कि शायद ये बड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, खेलना शुरू करते हैं, एक टाइम आता है, आप 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल में जाके, 22 साल में, या फिर 32 साल में जाके आपको नेशनल लेवल पर नेशनल टीम में जाने का मौका मिलता है। तो अगर कोई शख्स इतने ज़्यादा प्रोसेस से गुजर के इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचा है, तो ये क्या मतलब है कि किसी को सुन सुन के कोई जी मैंने क्रिकेट का सारा पता लग गया है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। ये ऐसे ही सर डॉन ब्रैडमैन ने नहीं कह दिया कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। तो जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पर मोहताज हैं दूसरे लोगों को सुनने के। उसने उसका वीडियो सुना, 10 वीडियो सुनी तो अपनी बयान कर देती। अच्छा, इस तरह करके तो बड़े लोग अपना YouTube चला रहे हैं। चलाएं, देखिए एक और काम शुरू हो गया। हाँ, चलाएं। एक काम ये शुरू हुआ है, उनको सुन के लोग फिर सीख के अपना ओपिनियन बना लेते हैं। सुन रहे कि अब लोगों को, अब कुछ कैरेक्टर्स ने जो खतीब बन चुके हैं, उन्होंने ज़हनी अय्याशी फराहम शुरू कर दी है। ज़हनी अय्याशी फराहम करो जी, वो एंज हो गया जी। अब वैसे मैं तो राशिद लतीफ़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो बड़े सोच समझ के बात करते हैं और कोई तसादम वाली बात भी नहीं करते। लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि मैंने ठान लिया कि मैं किताब लिखूंगा, और 90s के जो कैरेक्टर्स हैं, एक तरफ इशारा किया उन्होंने कि मैं उनकी सारे जो है ना पोल खोल दूंगा। अच्छा, ये पहले इतने धचके और कुचों के लग चुके हैं हमारी क्रिकेट को, अब एक और नामी राय साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा। पहली बात यूँ कि क्या उन्हें किताब लिखने का हक हासिल नहीं है? तो लिखें। अच्छा, किताब किसने पढ़नी? कोई इतने ना गालिब नु कोई पढ़दा ना कोई इकबाल नु पढ़दा, किताब पढ़ सा, किताब के पंजाबी लिखोगे, उर्दू लिखोगे। दूसरी बात ये है कि जो अभी आप इशारों कलाम में जिनका जिक्र कर रहे हैं, और आपने कहा कि यही बच गए हैं, रजानु रजाई जा रहे हैं, तो वो उन्हीं का नाम उन्होंने लिखना है, वो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। अच्छा, वैसे काम बताऊं किसका था? अब वो बेचारे लिख देंगे, अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, जुर्रत दिखाएंगे।
लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये सारा काम था इदारे का। अच्छा मेरा मेरी बात सुने। हाँ। ये जो जिस तरफ हाफिज साहब ने तवज्जो दी है ना, हाँ। ये हमें अब ज़ाहिर है कि हम बार बार कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की असर को भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें हैं नहीं है। टीम 150 पे आउट हो रही है, दूसरी टीम फाइट कर रही है, वो आखिरी ओवर में स्कोर अल्टीमेट टारगेट अचीव कर रही है। हमें बात ये करनी है, मेरा अपना ये मान है, शायद हाफिज साहब आप भी ना करें, कि जो भी हमें मैचेस के हवाले से जितने भी हमें धचके लगे, हमारे जो मोस्ट गिफ्टेड क्रिकेटर जिनका दुनिया में नाम था, जिन पे धब्बा लगा है, मेरे ख्याल में उसका जिम्मेदार वाहिद पाकिस्तान। राजा साहब एक और बात है, आज जी मेरा सवाल है, ये 90s के क्रिकेटर्स के बारे में या जो पास्ट में हुआ उसके बारे में पोल खोलने से, राज पाश करने से क्या अभी के हालात हमारे क्रिकेट के ठीक हो जाएंगे? नहीं। तो फिर क्या फायदा ये बात मेरे ख्याल में, और ये बातें उस वक्त क्यों नहीं की अगर गई राशिद साहब मेरे से मशवरा करें तो मिट्टी पाओ। अभी बात की है उन्होंने, राशिद साहब ने तो उस वक्त भी कहा जब ये हो रहा था, वो तो खैर अलम बलंद की अच्छी बात, तो उस वक्त भी थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस वक्त भी किया, वो तो उस वक्त भी। लेकिन मसला ये है, जैसे अभी राजा साहब बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात करनी है, अगर क्या आज वो लोग जो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर हैं या जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर काम किया है, क्या उन्होंने अपने ओहदों से इंसाफ किया है? उसको तो छोड़ दें, दुरुस्त है, उसको तो छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। हाँ। देखें कौन सी चीज़ आपको दोबारा आपके ज़ख्म को हरा करती है, कि जब आप देखते हैं आपके सामने जिन लोगों ने खेलते हुए कुछ अच्छा, मतलब आपके ख़्याल में जो उनके साथ खेले हैं ना, आपके ख़्याल में वो ठीक नहीं थे कुछ हवालों से, ठीक है, और जब वो खेल के मैदान से दूर हो गए, उसके बाद भी आपको वैसे ही इशारे और निशाने मिलते रहें, निशानियां मिलती रहें कि यार अभी भी गड़बड़ हो रही है, ये काम ठीक नहीं कर रहे, ये इन्फ्लुएंस हैं इनका, इनके ये अपने नाम का फ़ायदा उठा लेते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। भाई एक बैंक की टीम नहीं थी, लेकिन उसका डायरेक्टर स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स नहीं थी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स था। तो जब आप इस किस्म के काम अच्छा, कर नाम नहीं ले रहे, अच्छी बात है, कोई पर्दादारी भी रहनी चाहिए। अच्छा हाफिज साहब ये बताएं, पता लग गया मेरा अपना ये मान है, मैंने अपनी लाइफ टाइम में जो देखा है, जब आप 99 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे हैं ना, उसके बाद आपकी क्रिकेट संभली नहीं। 92 का वर्ल्ड कप खड़ी कब हुई थी? लोग 92 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं ना, हाँ। 2 मैच निकाल दें, आप कहीं नहीं थे, कोई उससे हार गया, कोई बारिश हो गई और आपका तुक्का लग गया, आप सेमीफाइनल और फाइनल जीत के आप वर्ल्ड कप जीत गए। अच्छा, उसके अलावा आपकी क्रिकेट की कोई शानदार तसलसल के साथ रिकॉर्ड नहीं है। राजा साहब उस एतबार से आज तो फिर बिल्कुल ही हालात हमारे खराब हो चुके हैं। वो उसके अभी अगर उस वक्त खराब थी, अब भी खराब है, तो आज तो बिल्कुल ही खराब। उसके बाद क्या हुआ, 2003 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, उसके बाद फिर आपकी टीम 50-55 यूएई में आउट हो गई। बड़े बड़े स्याह दिन आए हैं, आपके लड़के पकड़े गए। अगर उस वक्त कंट्रोल कर लिया जाता या ना होने दिया जाता, उनको सबक मिल जाता, तो शायद ये कल्चर डेवलप हो गया होता कि छड़ जाए असि बाच निकलांगे, सानू कुछ का बोर्ड सानू बचा लेगा। ये बोर्ड आप पे, बोर्ड के लोग जो है ना, ये खुद मौज मस्ती के लिए आते रहे। अच्छा मेरा एक और बात है, वैसे ये जो जितना पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आती हैं ना, हाँ। और इनके ऊपर बात भी होती है। चलें आप सवाल करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हेड कोच की बात हो रही है ना अभी के, मतलब वो क्या है, ऑप्शंस आ रही हैं सामने, वकार यूनुस साहब, यूनुस खान साहब, फिर अच्छा इसकी तरह वो निकालें, अगर ऐड आपके पास हो, ऐड निकाल लेते हैं, ऐड निकालें, ठीक है। वैसे जो मतलब सुना हुआ है आज आप ऐड निकालें, इसमें सुना कि सकलैन मुश्ताक साहब ऐड निकालें। राजा साहब सबसे जो ज़्यादा है कोचिंग में, वो कितने लेवल हैं? लेवल 3 है, 4 है मैक्स। हाँ ऐड निकालें जरा, ऐड निकालें मीरब। हाँ, द डेडलाइन फॉर दिस एप्लीकेशन इज 4 मई 2025। हाँ। इसमें क्या उसकी लिखी हुई हैं क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कि आप कौन से पैमाने हैं, मायार हैं जिस पर आप पूरा उतरते हैं। अगर तो लेवल 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशंस और दरखास्तें जो आपने तलब की हैं वो ओपन है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और कोई भी बंदा उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। और अगर आपने उसमें लिख दिया है कि लेवल 2 की ज़रूरत है या लेवल 3 की ज़रूरत है, तो इस लेवल 3 की ज़रूरत है, लेवल 3 और 10 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, अब इसमें वो समझ गए वो खिलाड़ी है ना, समझे वो। अब अगर ये लेवल 3 है, तो इसका मतलब ये कोच का फैसला हो चुका है, कोच का फैसला हो चुका है। वगरना आप कहते कि हाईएस्ट लेवल जो है वो लेवल 4 है। हाँ। तो आपको लेवल 4 कोच चाहिए, हाँ। जिसका 10 साल का तजुर्बा हो। नहीं, मुझे बताएं, अगर किसी का लेवल 4 है वो अप्लाई नहीं कर सकता?
कर सकता है, वो भी करेगा। नहीं मिनिमम होगा लेवल 3। राजा साहब नहीं, ये जो नहीं तो ये कैसे हो सकता है? आपको जरूरत लेवल 3 की है ना, क्योंकि आपने रखना लेवल, अगर जिसको आपने रखना है वो लेवल 4 नहीं है तो वो कैसे करेगा अप्लाई? जिसको आपने मेंशन करें ना कि जिसको आपने रखना है, जिसके बारे में हो सकता है कि आप फैसला कर चुके हो, वो लेवल 4 ना हो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? भी नहीं वो तो नहीं कर सकता। इसलिए लेवल 4 आपकी मैक्सिमम जो थी होती है उसकी क्वालिफिकेशन किसी भी कोच की, आपको उस तरफ जाना चाहिए। हाँ। या फिर ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे हाफिज साहब अब ਜਿਹੜਾ बोले वही कुंडा खोले, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ लेवल 3 ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ समझते हो कि वो एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम हेड कोच ऑफ पाकिस्तान? बता दें या बताएं, बड़ा दिलचस्प होगा, मुझे नहीं पता, यकीन कीजिए। देखें कल एक मकामी अखबार ने, अंग्रेज़ी रोज़नामे ने, मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे ने ये ख़बर शाया की है, ठीक है, कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के हेड कोच बनने के लिए हॉट फेवरेट हैं, ठीक है। और ये मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, उसने मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद से स्टोरी फाइल हुई है शायद, और जब उसके भी मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ से चली कहाँ तक पहुँची राजा साहब। नहीं, मैं ऐसा भी बताता हूँ। बात ये है कि ये फिर एक और काम भी होता है। ये सकलैन साहब की फाइल पहले भी चली थी, तो उसमें कुछ पर्दा नशीनों ने कहा कि जी ये ठीक नहीं है। अब ये खबर जो लगी है ना, ये भी लगा दी उन्हें कि तुझे खबर पहले ही ला दो ताकि ये काम होने वाला है वो ना हो। इनको एंटिसिपेट कर रही है, बड़ी जो मीडियम में साइंसेज है ये चलती होती हैं। एक वजह ये होती है कि पहले ये खबर ब्रेक कर दो कि ये जो सारा इख्तियार बना है ये डिज़ाइन किया गया है टू एंटरटेन सर्टन फेवरेट जो ब्लू आइड है। राजा साहब ऐड तो आ गया ना, ऐड तो आ गया ना। अब पहले ये कोच आया ना, और कल, हाँ, अब ये कल की खबर है, 21 तारीख को शाया हुई है। और मुझे सरफराज नवाज साहब ने, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने भी मुझे इमेज भेजा है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए, और उसके साथ साथ उन्होंने नीचे अपने ख्यालात का भी इजहार किया। और मुझे लगता है कि वो चेयरमैन PCB को, जो कि मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको वो ख़त लिख भी देंगे, क्योंकि ये जब खबरें आती हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाती, ठीक है। इनके पीछे बहुत मजबूत किस्म के ज़राए होते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदरूने खाना उन लोगों को पता होता है कि हो क्या रहा है। इसलिए ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू, सब उसकी हम अगर फ़र्ज़ कर लेना सकलैन आते हैं, तो आपको पता है एक मखसूस हल्का तबका सब उनकी हमायत करेगा, सब उनकी हमायत करेंगे। नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो कप्तान बदलेगा। हाँ, देख लें तो बदल लें, क्या हुआ है, नहीं बदला कुछ तो अपनी हरकतें और आदतें नहीं बदली ना, पाकिस्तान टीम के नताइज नहीं बदले। अच्छा हाफिज साहब, एक सवाल है, एक और सवाल बड़े आ रहे हैं आज ना, तो रह के थोड़े। जी जरूर। ये आजमाए हुए को दोबारा आजमाना चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ तो ये रिवायत है ना, हमारे यहाँ ये रिवायत है। अभी आपको कहा तो है कि जो रजे हुए हैं, रजे हुए मतलब क्या है कि ओहदे निगार शाह, नवाज शाह से रजे हुए जो हैं, you want to say that reinforcing all those who have been time वो टेस्टेड हुए हैं, उनको फिर दोबारा आप यही बात करेंगे। अब ये सकलैन भी टेस्टेड हैं, वकार यूनुस भी टेस्टेड हैं, वसीम अकरम रिफ्यूज कर चुके हैं फॉर सर्टेन एनी पोजीशन, बाकी सही है, वो आज़ाद है, उनको क्या जरूरत है। अब देखें ना, मिसबा का भी एक पीरियड रहा है। अच्छा, इसमें कौन है ऐसा जो नहीं रहा? ये देखें राजा साहब ये लिखा हुआ है, देखें सकलैन फ्रंट रनर फॉर हेड कोच जॉब। Oh my God! मेजर ओवरऑल एक्सपेक्ट। अच्छा, मेजर ओवरऑल भी साथ हो रहा है जी, ओवरऑल क्या हो रही है बताएं ना। पाकिस्तान में ऐसा एक्सेंट आता है ना, मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ बैठे यहाँ पे। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। देखिए, जब आपका सवाल है ना आजमाए हुए को, जब आप किसी को रखते हैं तो किसी वजह से रखते हैं। जब आप किसी से राहें जुदा करते हैं इदारे की हैसियत से, तो उसकी कोई वजह होती है, ठीक है। या तो वो जा रहा होता है किसी और अच्छी जगह पर, उसकी पेशा वाराना सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए कोई और इदारा उनकी खिदमात हासिल कर लेता है, या फिर आपने जब उनको उनकी खिदमात हासिल करते हैं तो जो तवक्को होती है वो तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको अलहदा करते हैं तो इसका मतलब ये है आप दोबारा उनको लाने से पहले देखेंगे ना इसके बाद इन्होंने कहाँ काम किया, क्या असर हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, ये ख़ुद कितना बेहतर हुए, अब हमारे लिए मज़ीद काम कर सकते हैं, तो फिर आप उसको लाते हैं। यहाँ पे तो ना रखते वक्त देखा जाता है, ना निकालते वक्त देखा जाता है। तो ये एक निज़ाम में एक और चीज़ है कि जो हमारे क्रिकेट में जो इनकम्पिटेंसी है ना, आप देखिए हर शोबे में, अगर आप इंडिया में देखें तो एक गवास्कर टावरिंग फिगर है। हाँ। वो बात स्टूपिड भी कमेंट्री में कह देते हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर उन्होंने ऐड बना दिया पूरा। अब वो देखें ना, अब वो एक फिगर है जो इतना बड़ा, मेरे ख्याल में जो मॉडर्न इंडियन क्रिकेट है उसके मुअय्यद जो उसके ओरिजिनेटर वही हैं। एक बात, अच्छा आप आ जाएं। अच्छा, एक और देखें, इतनी ब्लंट बातें होती हैं। मैं आपकी बात सुनता हूँ, जेफरी बॉयकॉट टीवी के अंदर दरअसल मैं कह रहा हूँ हमें भी ऐसे कुछ खतीब चाहिए
जो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को लान तान ना करें, जो सिस्टम की बेहतरी के राजा हवाले से- साहब की वजह से देखिए बात बात है। ये है राजा साहब, यहाँ पर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंडिया की मिसालें इस हवाले से देते हैं, यार देखो उन्होंने राहुल द्रविड़ ਨੂੰ सारा कुछ दे देता, हाँ। वही उन्होंने लक्ष्मण ਨੂੰ दे देता, ओ भाई उन्होंने काम भी देखो, काम भी देखें। वो काम कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, उनके सोचने समझने का अंदाज, उनका सारा क्रिकेट करियर जो है वो कैसे गुजरा है, वो क्रिकेट को कैसे समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे अपनी जगह छोड़ते हैं। ठीक है, वो वर्ल्ड कप जीत के उसने कोचिंग छोड़ दी, मैं इथे यहाँ पे ना कोई क्या बंदा कहे जब तक तबाही नहीं रहती है यहाँ पे देखिए जाने का नाम मैंने नहीं आखिरी लेता बात है। कर दूं, मैंने सिडनी में पूछा ग्रेग चैपल से, नॉट इयन, ग्रेग से, मैंने कहा तुम्हारे बारे में पाकिस्तान में ये बातें हो रही, यू आर बिकमिंग हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। कहने लगे कि यस आई हैव हर्ड पाकिस्तान इज द फेवरेट कंट्री एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न, बट आई एम प्रीटी बिजी विद द ग्रेट क्रिकेट हियर इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई वोंट बी एबल टू जॉइन पाकिस्तान कोचिंग असाइनमेंट। अब आप ये देखें, एलन बॉर्डर उनकी 2005 commitment- में, ओह छोटी क्रिकेट कोच कर रहा है वो, Great एलन cricket। बॉर्डर 2005 में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम पाकिस्तान आई थी, एलन बॉर्डर ने उस ए टीम के साथ ट्रैवल किया था ऑस्ट्रेलिया। राय साहब आपको याद होगा। जनाब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और हमारे पास वक्त कम है, तो ये इन गुफ्तगू को, इस डिस्कशन को हम लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे कि हम आधी अधूरी बात यहाँ पे करें। ये मुकम्मल टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से बात होनी चाहिए और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। इट्स बीन really great to have you guys here। इसी के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद, बात करेंगे मैचेस के ऊपर। आज थोड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, स्पेशली पाकिस्तान टीम का इस वक्त हेड कोच काबिल ज़िक्र है, तो इस हवाले से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, मैचेस को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।